Hello everyone, welcome back to our YouTube channel NRJ Online Classes. How are you all? I wish you all are fine. ओके तो आज हम लेकर आए हैं आपके लिए एक नया मॉक टेस्ट नंबर 7. ओके तो अभी तक हम लोगों ने 6 मॉक टेस्ट सॉल्व कर लिए हैं, ठीक है, और आप उनको हमारे YouTube चैनल एनआरजे ऑनलाइन क्लासेस में जाकर सर्च कर सकते हैं और उनको देख सकते हैं. ये जो प्रैक्टिस है ये आप सभी के बेनिफिट के लिए है, ठीक है. इससे आपको बेनिफिशियल होगा. क्या होगा बेनिफिशियल? कि आपका एक माइंड मेकअप हो जाएगा कि हमें किस तरीके से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं और हमको उनको सॉल्व करने का जो अप्रोच है वो क्या यूज़ करना है, ठीक है. तो चलिए फिर, जिसने भी अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, ठीक है, और बेल आइकन को प्रेस कर लें जिससे नेक्स्ट वीडियो जब भी आए तो आपको बताने की ज़रूरत ना पड़े, आप लोगों के पास नोटिफिकेशन मिल जाए और आप तुरंत उसको देख पाएँ, ठीक है. तो चलते फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का अपना मॉक टेस्ट. और ये रहा आज का आपका पहला क्वेश्चन, ठीक है. क्या है इसको देख लेते हैं. फाइंड आउट एरर पार्ट्स इन द सेंटेंस. जो एरर पार्ट है सेंटेंस में उसके बारे में हमको बताना है, ठीक है. तो चलिए फिर बताइए. क्वेश्चन है ही डिड नॉट गो टू द टेम्पल ऑन फुट, ही वेंट देयर बाय द कार. चलिए से बताइए, जल्दी से बताइए इसमें कहाँ पे गलती आ रही है, जल्दी से बताएं आप लोग. चलिए फिर समझ लेते हैं कि इसमें प्रॉब्लम आखिर कहाँ पे आ रही है, ठीक है. ही डिड नॉट, डिड लगा है, पास्ट की बात है, ठीक है, पास्ट इंडेफिनिट है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होगी, ठीक है, यूज हुए हैं. दे डिड नॉट गो वेयर, कहाँ नहीं जाते हैं, टू द टेम्पल, टेम्पल नहीं जाते हैं, वेयर का रिप्लाई है, ठीक है. अब आप ध्यान दे रहे हैं तो ये टू जो है यहाँ पे क्या काम कर रहा है, प्रीपोजिशन का काम कर रहा है. प्रीपोजिशन के बाद द टेम्पल मतलब नाउन है और प्रीपोजिशन प्लस नाउन मिलकर या तो एडजेक्टिव बनते हैं या तो एडवर्ब बनते हैं. ये क्या है, वेयर का रिप्लाई देना है, ये एडवर्ब ऑफ प्लेस है, ठीक है, समझ में आ गया. ऑन फुट, हाउ, ये रिप्लाई है हाउ का, ठीक है, ये भी प्रीपोजिशन है ऑन और फुट इसका ऑब्जेक्ट है, तो ये भी प्रीपोजिशन प्लस ऑब्जेक्ट मिलकर एडजेक्टिव या एडवर्ब बनेगा. ये क्या बता रहा है, हाउ का रिप्लाई दे रहा है, एडवर्ब ऑफ मैनर है, ठीक है, समझ में आ गया. अब आपको ये पता होना चाहिए कि जब भी एडवर्ब एक साथ यूज होते हैं तो हम लोग यूज करते हैं सीक्वेंस उनका, पेटीएम का, क्या पेटीएम का, पीटीएम, एडवर्ब ऑफ प्लेस, एडवर्ब ऑफ टाइम, एडवर्ब ऑफ मैनर, इन्हीं सीक्वेंस में हम यूज करते हैं. तो सबसे पहले हमने प्लेस को लिखा, उसके बाद मैनर को लिखा, ठीक है, बात समझ में आ गई. चलिए फिर आगे बढ़ जाते हैं. क्या है, ही वेंट देयर बाई कार. अगर बाई लगा रहे हैं तो फिर कार लिखिए, ठीक है. अगर आप दा लगा रहे हैं इसको, ठीक है, तो बाई है. दो तरीके से आपको समझना है. अगर बाई लगा रहे हैं तो डायरेक्ट कार लिखिए, ना कि दा लगाइए. अगर कार के साथ दा लगा रहे हैं तो फिर बाई ना लगाइए, इन लगाइए, सॉरी, इन द कार करिए, ठीक है, या तो इन द कार करिए बाई कार करिए, ठीक है, समझ रहे हैं. चलिए फिर आगे बढ़ जाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं. और नेक्स्ट क्वेश्चन रहा आज का आपका ये. क्या पूछा जा रहा है इसमें, जल्दी से बताइए. वाटर वॉज ड्रिपिंग ऑफ द ट्रीज एंड द ग्रास वॉज वेट. जल्दी से बताएं. ड्रिपिंग, वाटर वॉज ड्रिपिंग, कहाँ से, ठीक है, कहाँ से, ऑफ द ट्रीज नहीं, फ्रॉम द ट्रीज. ऑफ नहीं आएगा बल्कि क्या ना है, फ्रॉम आ रहा है कि पेड़ों से गिर रहा है. वाटर जो ड्रिप हो रहा है वो कहाँ से हो रहा है, पेड़ों से हो रहा है. मतलब आपको ओरिजिन बताना है, ओरिजिन बताने के लिए प्रीपोजिशन फ्रॉम का यूज किया जाता है. चलिए फिर आगे बढ़ जाते हैं. नेक्स्ट आपका क्वेश्चन रहा ये. क्या पूछा जा रहा है थर्ड क्वेश्चन है ये. सेवरल ग्रेट बैटल्स टुक प्लेस एमंग द ब्रिटिश एंड द अमेरिकन. अगर आप ध्यान दें अमेरिकन एंड ब्रिटिश दो लोग हैं तो फिर एमंग नहीं, क्या आएगा, बिटवीन आएगा. क्लियर हुआ. चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं. थोड़ा ही आज हम स्पीड को तेजी से ले रहे हैं जिससे कम टाइम में हमारी ज़्यादा प्रैक्टिस हो सके, ठीक है. और आप लोग पूरा वीडियो को ज़रूर देखें, ठीक है, जिससे आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर रहें. चलिए यहाँ पे क्या करना है, चूज द वर्ड साइनोनिम. साइनोनिम बताना है, सिमिलर मीनिंग देने वाला वर्ड. क्वेस मतलब होता है रिजेक्ट, किसी को मना कर देना. मतलब इस तरीके से ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका बी, सही, ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन है ये. इसका भी आपको साइनोनिम बताना है. रिस्ट्रिक्ट मतलब होता है प्रोहिबिट, किसी में रोक लगा देना, ठीक है. तो इस तरीके से इसका ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर. चलिए फिर आगे बढ़ जाते हैं. सिक्स नंबर में क्या बताना है, चूज द वर्ड अपोजिट इन द मीनिंग. अपोजिट इन द मीनिंग मतलब आपको अपोजिट बताना है, एंटोनिम बताना है, ठीक है. चलिए फिर समझ लेते हैं. इरोडाइट मतलब होते हैं वो पर्सन जो पढ़े लिखे होते हैं. तो दूसरा आपको क्या बताना है, जल्दी से बताइए, जो पढ़े लिखे ना हो, ठीक है, इलिटरेट हो. अब एक कंफ्यूजन यहाँ हो सकता है, इग्नोरेंट एंड इलिटरेट, ठीक है. तो जरूरी नहीं जो पढ़े लिखे ना हो इग्नोरेंट ही होंगे, ठीक है.
ऐसा नहीं है। तो आपको यहाँ इरुडाइट जो होते हैं वो स्कॉलर पर्सन होते हैं जो जिन्होंने एजुकेशन आपकी ले रखी होती है, ठीक है, एकेडमिक एजुकेशन जिनको मिली हुई होती है। और इलिटरेट होते हैं जो अनपढ़ होते हैं, जो जिनकी पढ़ाई लिखाई बिल्कुल नहीं होती है। अब इसका मतलब ये नहीं कि वो इग्नोरेंट हैं, ठीक है, ये आपको क्लियर रखना है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए फिर नेक्स्ट ले लेते हैं। नेक्स्ट क्या है? डिस्पेयर। डिस्पेयर क्या होती है? निराशा होती है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर निराशा है तो यहाँ पे क्या होना चाहिए? होप होना चाहिए। वहां पे निराशा है, यहाँ पे क्या हो जाएगा? होप आ जाएगा। इस तरीके से क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा डी, ठीक है। चलिए फिर नेक्स्ट ले लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन रहा आपका ये 8 नंबर। स्पॉट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। करेक्टली स्पेल्ड वर्ड बताना है, जल्दी से बताएं कौन सा है? ए है, बी है, सी है या डी है? डिसीव। डिसीव मतलब धोखा देना होता है। कौन से वाला धोखा देते हैं आप लोग? ये वाला, ये वाला, ये वाला या ये वाला? जल्दी से बताएं। ए नंबर, ठीक है, DECEIVE, डिसीव। डिसीव मतलब धोखा देना होता है। चलिए फिर आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन रहा ये आपका 9 नंबर में। चूज द वन वर्ड विच कैन बी सब्सटीट्यूट फॉर द गिवन सेंटेंस। जो सेंटेंस दिया गया उसके लिए वन वर्ड बताना है आपको, ठीक है। चलिए तो इसके ऑप्शंस क्या है इनको समझ लेते हैं। वन हु इज हार्ड टू प्लीज, जिसको मनाना मुश्किल हो, ठीक है, जिसको प्लीज करना, जिसको आप प्लीज कर रहे हैं, मतलब रिक्वेस्ट कर रहे हैं, उससे अपनी बात को मनवाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो मानने के लिए तैयार नहीं हो रहा है जल्दी से, उसको हम कहते हैं फास्टिडियस। क्या बोलते हैं? फास्टिडियस, जिसको आसानी से ना मनाया जा सके, ठीक है। चलिए फिर आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन रहा आपका ये 10 नंबर। क्या है? ये ईडियम है, इसकी मीनिंग को आपको बताना है कि क्या है। ये ईडियम है और इसकी आपको मीनिंग बतानी है। स्मेल अ रैट। स्मेल अ रैट का मतलब होता है कहीं पर कोई शंका होना, कोई ऐसी सिचुएशन होना जहां आपको ये महसूस हो रहा है कि हाँ यहाँ कुछ गड़बड़ है, ठीक है। मतलब क्या हो जाएगा? टू सस्पेक्ट अ ट्रिक और डिसीट, ठीक है, समझ रहे हैं? कहीं पर आपको कोई ट्रिक महसूस होना कि कहीं पर कुछ धोखा हो रहा है या कुछ गलत हो रहा है, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं। आगे है नेक्स्ट सेंटेंस आपका चेंज द नरेशन। नरेशन को चेंज करना होता है, ठीक है। चलिए चेंज करना है इसमें तो हम चेंज कर लेते हैं, समझ लेते हैं। अगर आप यहाँ पे ध्यान दें तो यहाँ पे एक फुल स्टॉप नहीं होगा बल्कि क्वेश्चन मार्क होगा, ये याद रखना है। क्वेश्चन मार्क है, क्यों होगा क्वेश्चन मार्क? क्योंकि यहाँ हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। तो ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। चलिए फिर इंटेरोगेटिव है तो यहाँ पे सेड टू को आस्क्ड में चेंज कर देंगे, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को, क्योंकि हेल्पिंग से स्टार्ट हो रहा है तो इफ या वेदर यूज कर लेंगे। तो अब आपको ध्यान देना है आस्क्ड एंड इफ वेदर कहाँ यूज किया जा रहा है, ठीक है। तो आपका डी नंबर इस तरीके से बाहर हो गया क्योंकि भाई लगा दे रहे हैं, भाई की तो बात ही नहीं हो रही है, ठीक है। और यहाँ टोल्ड कर रहे हैं, आस्क है, टोल्ड थोड़ी ना है, ये भी बाहर हो गया। अब बचे दो, एक या तो ए या तो बी, ठीक है। अब अगर आप ध्यान दें ये पास्ट इंडेफिनिट है, पास्ट इंडेफिनिट पास्ट परफेक्ट में चेंज होता है, पास्ट परफेक्ट कहाँ? ए नंबर में। इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा 11 का। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन रहा ये चेंज द वॉइस। वॉइस को चेंज करना है, किसकी वॉइस को? चलिए हु नोज यू, नोज यू आपको कौन जानता है, ठीक है। तो हम लोग ये इसका सब्जेक्ट है, ठीक है, और ये ऑब्जेक्ट है। हम लोगों का जो फोकस होता है वो चेंज होता है सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट की तरफ। ऑब्जेक्ट क्या है आपका? यू पर फोकस लाना है। और एक चीज है आपको इंटेरोगेटिव भी बना के रखना है, ठीक है। तो हु को आप ऑब्जेक्ट बनाएंगे जाके सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बनता है किसका? प्रीपोजिशन का। किस प्रीपोजिशन का? डूअर बताने वाले प्रीपोजिशन बाई का, ठीक है। चलिए तो बाई का जब प्रीपोजिशन बनाएंगे तो हु का क्या हो जाएगा? हुम हो जाएगा। तो टू हुम या बाई हुम, सबसे बड़ा कंफ्यूजन टू हुम या बाई हुम, क्योंकि नो के साथ हमेशा टू यूज किया जाता है तो फिर हम बाई नहीं लगाएंगे, टू का ही यूज करेंगे। इस तरीके से बी एंड डी बाहर हो गए, ठीक है। अब आप ध्यान दें, अब इसमें से क्या हो सकता है? अब आपको क्लियर होगा कि अगर ये क्वेश्चन वर्ड आगे लिख रहे हैं तो हमें हेल्पिंग वर्ब लिखना पड़ेगा, क्योंकि हमें इंटेरोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर चेंज नहीं करना है। हमें इंटेरोगेटिव सेंटेंस अगर दिया गया तो हम असर्टी थोड़ी ना बोल सकते हैं। वॉइस चेंज कर रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि हम उसका स्ट्रक्चर चेंज कर दें, स्ट्रक्चर वही रहेगा, ठीक है, समझ रहे हैं। तो चलिए फिर इस तरीके से इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। टू whom आर यू नोन। चलिए बेहतर है, बहुत अच्छी बात है। उम्मीद है आप लोगों को समझ आ रहा है। जहां पे भी ना समझ आ रहा हो तो जल्दी से आप कमेंट करें, ठीक है। जो भी प्रॉब्लम्स हैं हम आपको कमेंट सेक्शन में ही आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश कर देंगे, ठीक है। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ये वी आर लुकिंग फॉरवर्ड, ठीक है। लुकिंग फॉरवर्ड के साथ प्रीपोजिशन टू का यूज किया जाता है। प्रीपोजिशन टू का यूज किया जाता है, ये याद रखिएगा। ये प्रीपोजिशन है, इन्फिनिटिव नहीं है। और प्रीपोजिशन के बाद जब भी वर्ब लिखनी होती है एज एन ऑब्जेक्ट तो हम हमेशा जीरंड फॉर्म में रखते हैं, इसलिए इसको हम ये प्रीपोजिशन बोल रहे हैं, इन्फिनिटिव नहीं बोला जा रहा है। इन्फिनिटिव के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, ये इन्फिनिटिव का काम नहीं कर रहा है। ये किसका काम कर रहा है?
ये हमें इस वर्ब के लिए ऑब्जेक्ट नहीं चाहिए, ठीक है। वी आर लुकिंग फॉरवर्ड, हम लुक फॉरवर्ड कर रहे हैं, लुकिंग फॉरवर्ड, हम उम्मीद लगा रहे हैं किस चीज की, ना कि क्या नहीं, किस चीज की, ठीक है। टू मीटिंग यू, ये प्रीपोजिशन है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। इस तरीके से इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका ऑप्शन हो जाएगा लुकिंग फॉरवर्ड टू ए नंबर। चलिए फिर 14 नंबर, 14 में क्या है, वी सेल फेल, वी आर इंडस्ट्रियस, हम लोग फेल हो सकते हैं, वी आर इंडस्ट्रियस, क्योंकि हम लोग इंडस्ट्रियस हैं। ऐसे कैसे, हम लोग मेहनती हैं तो हम कैसे फेल हो सकते हैं, इसका मतलब हम मेहनती हैं उसके बावजूद फेल हो रहे हैं, तो फिर ये अपोजिट रिएक्शन दिखा रहा है, ठीक है, कंट्राडिक्शन दिखा रहा हो। कंट्राडिक्शन दिखाने वाला कंजंक्शन होता है ऑल्दो, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरीके से आपका क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, ठीक है, ऑल्दो, ना कि इफ, ना कि इन केस, ना कि अनलेस। चलिए 15 नंबर, नेक्स्ट क्वेश्चन, वी थॉट दैट सी, बताएं जल्दी से क्या हो जाएगा, वी थॉट दैट। अगर आप देख रहे हैं यहाँ पास्ट है, तो अगर यहाँ पास्ट है तो यहाँ भी पास्ट होना चाहिए, तो पास्ट के अकॉर्डिंग ना विल होगा ना गेट्स होगा। अब ये तो वुड होगा, या तो वुड गॉट होगा, या वुड गेट होगा। अब वुड क्या है, मॉडल है, मॉडल के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, इस तरीके से ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्लियर हुआ। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन रहा आपका ये, क्या है, रीड द सेंटेंस एंड फाइंड आउट व्हिच ऑफ द और कॉम्बिनेशन इज करेक्ट, ठीक है। ये है आपका PQRS या पैरा जंबल का क्वेश्चन। चलिए फिर समझ लेते हैं। यहाँ पे आपका फर्स्ट और 6 वाला ऑप्शन नहीं है, अब डायरेक्ट PQRS है, इनसे आपको मैच करके एक स्ट्रक्चर, एक सेंटेंस को फॉर्म करना है। चलिए फिर, तो हमें सबसे पहले समझना है कि सेंटेंस का सब्जेक्ट क्या होगा, और सब्जेक्ट बनने का काम करता है या तो नाउन या प्रोनाउन। चलिए हम नाउन या प्रोनाउन को ढूंढते हैं, कहाँ पे किस सेंटेंस की स्टार्टिंग हुई है, नाउन या प्रोनाउन से। तो आप देख रहे होंगे आर ही है ऐसा जिसमें नाउन से शुरुआत हो रही, क्योंकि हमें सेंटेंस की स्टार्टिंग सब्जेक्ट से ही होती है, ठीक है। इंटरोगेटिव तो है नहीं जो हेल्पिंग वर्ब हम ढूंढेंगे, तो हमें सब्जेक्ट ढूंढना है। सब्जेक्ट बनता है कौन, या तो नाउन या प्रोनाउन, वो कहाँ पे, आर ऑप्शन में, ठीक है, आर में है, सॉरी आर में है, तो आर से बनने वाले 3 ऑप्शन है आपके, भी तो गया CACND। अब हमें आर तो क्लियर हो गया कि आर होगा, अब आर के बाद क्या होगा इसको ध्यान देना है। तो आर क्लियर है, राम फेल डाउन, राम जो है गिर गए, एंड हर्ट हिज लेग, और उसका लेग जो है वो हर्ट हो गया, मतलब आर के बाद ऐसा आएगा, कहाँ पे है, ए नंबर पे, ठीक है। ज्यादा दिमाग हमें नहीं लगाना है, अगर आप अब दिमाग लगाना भी है, कंफर्म करना है, तो इसको पूरा फिट करिए इस ऑप्शन में और आपका आंसर निकल आएगा। राम फेल डाउन, आर है, उसके बाद एस, राम फेल डाउन एंड हर्ट हिज लेग, उसके बाद पी, वाइल प्लेइंग विद द बॉयज। क्लियर हुआ, पूरा मीनिंग आ रहा होगा। इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए फिर नेक्स्ट है आपका पैसेज, और पैसेज को सॉल्व करने का बेहतर इससे अच्छा तरीका कोई नहीं हो सकता जो हमने आपको बता रखा है, ठीक है। चलिए फिर, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, क्वेश्चंस को पढ़ेंगे, रीड करेंगे, उसके बाद पैसेज पे जाएंगे। तो 70 नंबर क्वेश्चन क्या है, द सिमिलैरिटी बिटवीन मार्टिन लूथर किंग एंड गांधी जी वॉज दैट बोथ, जो मार्टिन लूथर थे, ठीक है, किंग मार्टिन लूथर थे और जो गांधी जी थे, इनके बीच क्या सिमिलरिटी थी हमें ये बताना है, किसके अकॉर्डिंग, पैसेज के अकॉर्डिंग, ठीक है, अपना ज्ञान नहीं लगाना है। चलिए बहुत बेहतर है। 18 नंबर क्या पूछा जा रहा है, मार्टिन लूथर्स आर्मी, जो मार्टिन लूथर की आर्मी थी वो कैसी थी उसके बारे में बताना है, ठीक है, हम आगे पैसेज में देख लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ब्लैक पावर मिलिटेंट्स, जो ब्लैक पावर मिलिटेंट्स थे उनका क्या काम था या वो कैसे थे, शायद इसी के बारे में बताना होगा। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द फ्रेज मूव बट नॉट माउल रिफर्स टू एन आर्मी दैट वुड, चलिए ये जो फ्रेज दिया गया ये किस तरह की आर्मी को क्या कर रहा है, रिफर कर रहा है, इसको भी समझ लेंगे। तो अब आ जाते हैं, हमें क्वेश्चन क्लियर हो गए, हमें कौन से क्वेश्चन है, किनका सर्च करना है, किनको ढूंढना है, किनके आंसर बताने हैं। अब हम पैसेज पे आ जाते हैं और पैसेज रहा आपका ये। चलिए तो ऊपर से पढ़ते हैं और अपने आंसर सर्च करते हैं, ठीक है, फाइंड आउट करते हैं। तो फर्स्ट स्टार्टिंग करते हैं, मार्टिन लूथर किंग्स active career extend from 1957 to 1968, बहुत बेहतर। During this brief career he led numerous protest demonstrations in the south as well as in the north of the USA, बहुत बेहतर। He fought for the rights of the Negro, चलिए, he hated the eye for an eye method like गांधी जी, आई फॉर एन आई मतलब आंख के बदले आंख मेथड, ठीक है। ही हेटेड, वो हेट करते थे कि आंख के बदले आंख, खून के बदले खून, ठीक है, इस
मेथड को का वो क्या कर रहे थे, हेट करते थे, जैसे कि गांधी जी करते थे, ठीक है। एंड फॉट विद द वेपन ऑफ नॉन वायलेंस, और वो भी किसको प्रिफर करते थे, नॉन वायलेंस को, नॉन वायलेंस को एक वेपन की तरह यूज करना चाहते थे, ठीक है। और गांधी जी भी क्या करते थे, नॉन वायलेंस को ही रिफर करते थे। तो अब इन दोनों बीच लोगों के बीच क्या कॉमन है, जल्दी से बताएं, जल्दी बताएं। हैज फर्म फेथ इन नॉन वायलेंस, 17 का डी नंबर, ठीक है। दोनों लोग, गांधी जी भी नॉन वायलेंस के सपोर्टर थे और मार्टिन लूथर भी थे, ठीक है। चलिए फिर आगे का क्वेश्चन पढ़ लेते हैं सर, सॉरी आगे का पैसेज पढ़ते हैं और समझते हैं। चलिए क्या है ये देखिए, वो रहा ये, गांधी जी एंड फॉट विद द वेपन ऑफ नॉन वायलेंस आ वेपन, ठीक है। सैड किंग ने ऐसा कहा, दैट कट्स विदाउट वाउंडिंग एंड इनेबल द पीपल हु विल्ड इट, ठीक है। इट इज अ स्वॉर्ड दैट नील्स, it is a sword that heals, and he established a vast army. It was an army that would move but not maul. It was an army to storm hatred, segregation and to stop discrimination. अभी पूछा गया था ना क्वेश्चन में, क्या था, कैसी आर्मी के बारे में पूछा गया था, किस आर्मी के बारे में पूछा गया था, ध्यान दीजिए। पूछा गया था वो हम ले लेते हैं, क्या ये रहा क्वेश्चन, किसकी आर्मी के, मार्टिन लूथर की आर्मी के बारे में। तो यहाँ भी बताया गया क्या है, फॉट अगेंस्ट हेट्रेड, सेग्रीगेशन एंड ऑल काइंड ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। इस तरीके से आपका आंसर हो जाएगा डी, ठीक है। मिल गया ना, कितनी आसानी से मिल गया। चलिए फिर आगे बढ़ जाते हैं, पैसेज को रीड कर लेते हैं। चलिए, इट वॉज एन आर्मी हुज एलिजियंस was to God, ठीक है। His creed of non-violence was criticized and challenged by black power। देखिए आ गया ब्लैक पावर, इसका भी एक क्वेश्चन था, ठीक है, इसको भी समझते हैं। ब्लैक पावर militants who would not renounce the use of violence to रिनाउंस मतलब त्यागना, वो त्याग नहीं कर रहे थे किस चीज को, वायलेंस के रास्ते को, मतलब वो वायलेंस करना पसंद करते थे। और मार्टिन लूथर किसको, नॉन वायलेंस को। तो यही उनमें डिफरेंस हो जाएगा, ठीक है। तो हमारा जो क्वेश्चन था 19 नंबर, द ब्लैक पावर मिलिटेंट्स, वो कैसे थे, वो ऐसे थे जो नॉन वायलेंस को सपोर्ट नहीं करते थे बल्कि वायलेंस को सपोर्ट करते थे। बात कहाँ है, जल्दी से बताएं, किस ऑप्शन में है, जल्दी से कमेंट करें, जल्दी से। वेयर ही फेवर ऑफ मार्टिन लूथर किंग्स पॉपुलरिटी, बिल्कुल नहीं, ठीक है। डिड नॉट अप्रूव ऑफ मार्टिन लूथर किंग कमिटमेंट टू नॉन वायलेंस, बहुत बेहतर, वो अप्रूव नहीं करते थे उनके नॉन वायलेंस को। इस तरीके से 19 का बी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। 20 क्या है, द फ्रेज मूव बट नॉट मॉल, मतलब आगे बढ़ो लेकिन किसी को चोट ना पहुंचाओ, वो कहाँ है, गो हेड विदाउट हर्टिंग पीपल। इस तरीके से ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, ठीक है। तो आज की प्रैक्टिस कंप्लीट होती है यहीं पर, और उम्मीद है आप लोगों को ये प्रैक्टिस बेहतर लगी होगी। अगर बेहतर लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करें, और कहीं भी कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें, ठीक है। चलिए फिर आज के लिए इतना ही, जल्द मिलते हैं एक नए